कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार सरकार अब वृद्धजनों को, विकलांग को, विधवा को धोखा दे रहा है, पैसा नहीं देने का इरादा रखा हुआ है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इरादा है कि पैसा न मिलेगा, पैसा मिलेगा, बट उसके लिए कुछ डाटा, मतलब जरूरी सॉफ्टवेयर डाटा जो है उसको सही विधिवत प्रक्रिया से उसको काम करने के लिए उस पर समय लग रहा है। और उसी समय को लेकर के, क्योंकि जो पहले का नियम प्रक्रिया था उस नियम को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब नया नियम जोड़ दिया गया है। तो नया नियम क्या है? जब तक आप नए नियम को नहीं जानिएगा तब तक आप भी भटकते रहिएगा और सोचिएगा कि हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। पैसा आएगा, डेट भी फाइनल हो चुका है कि किस डेट को आएगा, और पैसा भी सभी को आएगा अप्रैल का। जिन जिन व्यक्तियों का मार्च में पैसा आया है और बहुत सारे लोगों का पैसा रुक भी गया है, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर डेटा आपका दोषी नहीं है। उसके लिए कौन दोषी है ये भी बताऊंगा। बट अप्रैल का पैसा और मई का पैसा आपके जून में आने वाला है, लेकिन अप्रैल का पैसा मई में ही आएगा और मई का पैसा जून में आएगा। तो अप्रैल का पैसा मई में आएगा और कितने तारीख को आएगा ये आपको मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पहले की प्रक्रिया थी वो क्या थी और अभी का जो नया प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा गया है, नोटिस में, नोटिस हम लगा देंगे, आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जानकारी के मुताबिक पहले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि जो है केंद्र सरकार से SNA सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त होती थी। किस सॉफ्टवेयर से? केंद्र सरकार के जो सॉफ्टवेयर थी SNA सॉफ्टवेयर थी, उसी से पैसा ट्रांसफर हो जाता था, सभी के खाते में चला जाता था। लेकिन अब क्या किया है कि अब जो है नए सरकार, केंद्र सरकार ने क्या नया आदेश जारी किया है, कह रहा है कि लाभुकों के खाता में, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी कर सभी सरकारी योजनाओं को SNA स्पर्श सॉफ्टवेयर से जोड़ने का निर्देश दिया है। इस नई व्यवस्था में भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें आपका सम्राट चौधरी जी का कोई गलती नहीं है, इसमें गलती जो है केंद्र सरकार का आदेश है। तो आदेश जो है कि पहले था आपका SN सॉफ्टवेयर से चला जाता था पैसा, लेकिन अब इसी चीज को क्या किया गया है कि SN स्पर्श सॉफ्टवेयर से जोड़ने का काम कर दिया गया है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार और राज्य सरकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसको तीनों को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। और इस चीज को सुधारने में, क्लियर करने में कम से कम इसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिन लगेंगे। तो हालांकि नई तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का डाटा इंटीग्रेशन अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन वित्तीय विभाग क्या किया है, उसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के बीच लाभुकों के आंकड़ों को नए पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य जारी है। जो डेटा है जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर से चलती थी उस चीज को नए सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है। सभी नए लाभार्थी जो है, चाहे पुराने लाभार्थी है, जितने भी लोगों को पेंशन जाती थी उस सॉफ्टवेयर से निकाल करके नए सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा रहा है और इसी के कारण पैसा में विलंब हो रही है। समझ गए कि नहीं? अब बता देते हैं आपको कि कितना लाख व्यक्ति हैं जिनको पैसा अपलोड की जा रही है। इसमें लिखा गया है कि बैंक खाता और अन्य जानकारी को SN स्पर्श प्रणाली में अपलोड किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 दिन और लग सकते हैं। यही कारण है कि मई महीने में अब तक अप्रैल की पेंशन जारी नहीं हो सकी। आपको स्पष्ट क्लियर हो गया कि इसमें लिखा गया है कि नए सॉफ्टवेयर पर खाता, लाभार्थी का नाम, सब कुछ जारी करने के लिए नए पोर्टल पर, नए सॉफ्टवेयर पर क्या किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है और उसी के वजह से आपका पैसा रुका हुआ है। कम से कम 5 दिन और लगेंगे इस डेटा को उपलब्ध कराने में। तो 5 दिन डेटा में उपलब्ध कराने में लगेंगे। तो आज है आपका कितना है, आज है आपका शायद 21 तारीख, अभी 5 दिन लगेगा। तो समझ सकते हैं कि कितने तारीख को आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना अपलोड किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित सामाजिक सुरक्षा
निदेशालय ने इस बीच लाभुकों को जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है और राज्य में पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं जहां पेंशन धारकों का जीवन प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। विभागों का आंकड़ा के अनुसार बताया जा रहा है कि अब तक 95,26,000 लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है, यानी कि 95,26,000 व्यक्तियों का सत्यापन हो चुका है और 5 दिन में 10, 20, 50 लाख और हो जाएगा। करीब करीब 1,19,00,000 व्यक्तियों का पैसा, अप्रैल का पैसा मई में आ जाएगा। 1,19,00,000 के आसपास यह अंदाजा लगाया जा चुका है। इन शिविरों में पंचायत स्तर लाभुकों की सूची उपलब्ध कराई गई है ताकि पेंशन धारकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शिविर में प्रखंड स्तर से और आधिकारिक पंचायत कर्मी और कॉमन सर्विस सेंटर से सीएससी के कर्मचारी मौजूद रहे हैं। इससे पहले 22 दिसंबर 2025 से भी कार्यक्रम किया जा चुका है, लेकिन केंद्रों पर निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू की गई थी। आपका जीवन प्रमाणीकरण का काम जो किया गया था वो भी क्या था, निःशुल्क किया गया था और अभी भी जारी है। आपको बात समझ में आ चुका होगा कि आखिर पैसा जो है अप्रैल का पैसा आपको मई में क्यों नहीं आ रहा था। तो जो पहले का सॉफ्टवेयर था उसी को चेंज करने के लिए SNA सॉफ्टवेयर था, लेकिन उसको चेंज करके केंद्र सरकार ने क्या किया है कि SN स्पर्श सॉफ्टवेयर को केंद्र सरकार से राज्य सरकार से RBI को जोड़ा है। तीनों को जोड़ करके एक प्रणाली बनाया है। तो इसी नए पोर्टल पर, नए सॉफ्टवेयर पर अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए खाता जो लाभार्थी है उनका नाम, पूरा डेटा उसमें डाला जा रहा है ताकि इतने लोगों को पता चले कि इतना अपलोड हो चुका है, इतना व्यक्ति है, उनके खाते में पैसा डालना है। तो इसी के वजह से पैसा लेट हो रहा है। इसमें कोई परेशानी नहीं है कि सम्राट चौधरी जी का इसमें गलती है या कोई किसी अन्य विभाग का गलती है। इसमें किसी का गलती नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर चेंजिंग की वजह से ये लेट हो रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि पैसा कब तक आ जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि हम प्रत्येक दिन आपको सही जानकारी दे सके और आप हमसे सही जानकारी ले सके। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।